हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सुमन स्टडी सेंटर। चलिए बताते हैं कैसे 10 गणित लेसन 1.2 कक्षा 10 गणित है आपका। लेसन 1 सॉरी लेसन 2 है, जिसका नाम है बहुपद, जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, चलो अब शुरू करने से पहले बता दें आपको, बहुपद शुरू करने से पहले कुछ उसमें टर्म बता देता है, चर और अचर, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। देखिए, चर किसको कहते हैं बाबू? जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या होता है बाबू? जिसका मान बदलता रहता है। लिख लीजिए, जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है बाबू? बदलता रहता है ना, उसे चर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? जैसे में हो जाएगा वो आपका एक्स वाई ए बी, ऐसे कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक या कोस से लेकर ज्ञान जितने भी आते हैं क्या होते हैं? आपके चर होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी समीकरण जैसे में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहीं पर x माइनस 5, तो क्या था? x का मान 5 आया था। यानी कि क्या हो रहा है? x का मान हमेशा बदल रहा है, बदल रहा है कि ना। यानी कि जिसका मान हमेशा बदलता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? चर पद कहते हैं। और चर क्या होता है? जिसका मान न बदले। ठीक है बाबू, अचर मतलब क्या होता है? जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले उसे अचर पद कहते हैं। उसे अचर पद कहते हैं। ठीक है बाबू, जिसका मान नहीं बदले तो उसे क्या कहते हैं हम? अचर पद। जैसे में क्या हो जाएगा, 1 से लेके 100 तक जितनी आपको गिनती आती है क्या होता है कि बाबू आपका अचर होता है, क्योंकि इसका मान कभी बदलेगा नहीं, हमेशा नियत रहता है। ठीक है बाबू, उसके परिणाम 4 मूलभूत संक्रियाएं, 4 मूलभूत संक्रियाएं, 4 मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, देखिए 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इस क्या कहते हैं? 4 मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, चलिए वो बात करते हैं बहुपद पर। बहुपद क्या होता है आपका? बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पद होना, अर्थात कह सकते हैं चर और अचर पद के साथ, चर पद व 4 मूलभूत संक्रियाओं, 4 मूलभूत संक्रियाओं के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है, के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है, जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही बहुपद कहते हैं। ठीक है बाबू, उसे ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे में 2x प्लस 3y, ठीक है, 3y या 2xyz, ठीक है, ये क्या है? आपका बहुपद है। ठीक है, बात समझ में? बहुपद क्या होता है? 4 मूल अचर और अचर पद व 4 मूलभूत संक्रियाओं के मिलाने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपका बहुपद के प्रकार, देख लीजिए क्या होता है बहुपद के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं?
बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है बाबू, बांटा गया है। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है, बहुपद को दो भाग में बांटा, किस भाग में बांटा गया है बाबू? वो क्या होता है बाबू? पद के आधार पर, क्या होता है? पद के आधार पर। और दूसरा क्या होता है बाबू आपका? घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। बात समझ में आ गई? कब बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है ना। एगो बहुपद को, सॉरी, पद के आधार पर बांटा गया है, दूसरा का क्या है आपका? घात के आधार पर, ठीक है। देखते हैं नंबर 1, पद के आधार पर देखते हैं बहुपद का प्रकार को होते हैं बाबू। तो हेडिंग हो जाएगा आपका पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू बहुपद? देखिए बताते हैं आपको। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे बाबू? एक पदीय बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो ना, ऐसा बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। क्या बाबू? जिसमें केवल एक पद हो, है? उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए उसका। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे में हो जाएगा आपका 2x 3y x y z 3y z, ठीक है। ये सबका आपका एक पदीय बहुपद के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए क्या होता है? द्विपदीय बहुपद। क्या होता है बाबू? द्विपदीय बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद, कैसा बहुपद बाबू? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं ना, जिसमें केवल दो पद होते हैं, ठीक है बाबू, होते हैं, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विपदीय बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा बहुपद जिसमें क्या होता है? केवल दो पद होते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल देख लीजिए आपका 2x + 3y, ठीक है, 2z + 3 9xy + 3y, ठीक है। इस प्रकार के क्या हो जाएंगे आपके? द्विपदीय बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है बाबू। जिसमें दो पद होने चाहिए, प्लस माइनस के भी इधर और उधर, ठीक है। दो पद कब होंगे? एक इधर एक उधर, क्या हो जाएगा आपका? द्विपदीय बहुपद। अब एक और बचा है बहुपदीय बहुपद, जिसको कहते हैं बाबू, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा लिया जाए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
वो लास्ट वाला क्या आपका बहुपदीय बहुपद, ठीक है, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं हम, बहुपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें इसमें दो से अधिक पद हो, ठीक है बाबू, उसे क्या कहते हैं, बहुपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है बाबू। ऐसा बहुपद होता है जिसमें क्या होते हैं, दो से अधिक पद होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बाबू, बहुपदीय बहुपद। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x प्लस 2y प्लस 39 या 4x प्लस 3y माइनस 4z, क्या हो जाएगा आपका, बहुपदीय बहुपद के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं या त्रिपदीय बहुपद भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाबू घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, घात के आधार पर देख लीजिए, ठीक है बाबू। अब देखते हैं घात के आधार पर, दूसरा है ना, दूसरा कर लीजिए, घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है बाबू, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बाबू, देखते हैं उसको। नंबर एक आता है बाबू आपका एक एक घातीय या रैखिक उसे कहते हैं, ठीक है, रैखिक रैखिक बहुपद, ठीक है। नंबर दो होता है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। नंबर तीन होता है त्रिघात त्रिघात त्रिसी कर दीजिए, त्रिघात बहुपद या बहुघातीय बहुपद भी इसको कह सकते हैं। अब देख लीजिए बाबू ऐसा बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। कैसे होता है बाबू, अब देख लीजिए 2x प्लस 3y, इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है ना, इसकी अधिकतम घात एक रहेगी, उसका कहते हैं रैखिक बहुपद या एक पदीय एक घात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू, जिसकी अधिकतम घात दो हो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9z, ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो है। अब देखिए त्रिघात बहुपद का होता है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन हो, ठीक है बाबू, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होगा, 4x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है, यानी कि अधिकतम घात इसकी कितनी है बाबू, तीन है, ठीक है। तो इस बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। बात समझ में आ गई, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुपद समझ में आ गया बाबू क्या प्रकार का होता है, बहुपद कहते हैं किसको है। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं, उसके पहले शून्य का आप लोग बताइए, शून्य किसे कहते हैं, गुणनखंड निकाले होंगे, जो गुणनखंड निकलता है बाबू, जो उसका मूल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। इस लेसन में आपको शून्य निकालना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर का बस। अब सुन लीजिए शून्यक, शून्यक किसी भी बहुपद के उतना ही शून्यक होते हैं जिसकी जितनी की उसकी अधिकतम घात होती है। अगर एक रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक एक निकलेगा बाबू, एक ही शून्यक निकलेगा। और लेकिन जब द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे, दो शून्यक निकलेंगे। बात समझ में आ गई, शून्य कितने होंगे, दो हो जाएंगे। त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसकी शून्य तीन हो जाएंगे, ठीक है बाबू। जितने
उसकी घात जितनी रहती है उतने उसके शून्यक निकलते हैं। ठीक है, अगर रैखिक रहेगा तो एक तो उसका शून्यक होगा, अगर द्विघाती है तो उसका दो गो शून्यक निकलेगा, और त्रिघाती रहेगा तब उसके शून्यक 3 निकलेंगे। बात समझ में आ गई बाबू? हाँ ठीक है। यानी कि जब भी शून्यक निकाला जाएगा तो अगर पूछेगा कि इसका कितने शून्यक है तो क्या कर सकते हैं हम, आसानी से देख के बता सकते हैं। उसकी अधिकतम घात जितनी रहेगी वह क्या हो जाएगा बाबू आपका, हाँ उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, ये शुरू करते हैं लेसन नंबर 2.1। लेसन 2.1। ठीक है, निकालना है शून्यक। ठीक है, करा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए। ठीक है बाबू, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स, ठीक है, का ग्राफ का है नीचे बनाया गया है ना, ग्राफ नीचे आकृति 2.1, आकृति 2.10 में 10 में दिया है। ठीक है बाबू, और क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में क्या करना है आपको, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बताना है कि कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, हमको क्या करना है, उनकी संख्या ज्ञात करना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, समीकरण देख के बता सकते हैं कि उसका कितने शून्यक होंगे, लेकिन अब क्या करना है, हमको ग्राफ देख के बताना है। ठीक है, इसका नंबर 1 क्या है बाबू, चलिए ग्राफ देखते हैं। ये क्या होता है आपका y अक्ष, और ये क्या होता है बाबू आपका x अक्ष। अब सुनिए बाबू, इसको वक्र रेखा, तिरछी रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है बाबू, इसको काटेंगे। अब सुनिए, y अक्ष को कितना बार काट दो उससे मतलब नहीं है, जब तक वो x अक्ष को नहीं काटेगा तब तक उसके शून्यक नहीं निकलेंगे। अब देखिए बाबू, काटा है इसे, ठीक है, ये सॉरी 0, और ये y डैश, ये x डैश। अब सुनिए बाबू, जब तक हाईलाइन है ये x वाले अक्ष को नहीं काटेगी तब तक उसके शून्यक नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का कोई शून्यक नहीं है, क्या कह देंगे, कोई शून्यक नहीं है। ठीक है बाबू, कोई शून्यक नहीं है। बात समझ में आ गई, जब x अक्ष को जब काटेगा उतना उसके शून्य निकलेंगे। अब देखिए इसी का b वाला क्या है आपका, हाँ b वाला देखिए फिगर बनाया है, ये बाबू आपका x और ये y डैश, और ये क्या है आपका x डैश। अब देखिए इसको तिरछी रेखा कई बार काटी है, ऐसे गई है और ऐसे, यानी x अक्ष को कई बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है ना, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक शून्यक है। ठीक है, इसका शून्य की संख्या कितनी है, 1 है, इसके एक शून्यक है। बात समझ में आई, कि एक्स अक्ष को आई जो वक्र रेखा रहेगी, तिरछी रेखा रहेगी, जय बार काटेगी वो क्या हो जाएगा, उसका शून्यक निकलेगा। ठीक है बाबू, तो इसको देखते हैं, सेकंड थर्ड वाला फिगर देख लीजिए। ठीक है, थर्ड वाला है बाबू आपका सी। ये क्या है बाबू, y डैश, और ये y, ये x, और ये क्या है बाबू आपका x डैश। अब सुनिए बाबू, देखिए कैसे जा रहा है, ऐसे जाकर नीचे से काटा है, हाँ नीचे से काटा है, फिर ऐसे चला गया है। ठीक है बाबू,
अब देखिए ये देखना है कि तीसरी रेखा इसको कई बार काटी, एक बार देखिए यहाँ पर काटी है, एक बार यहाँ पर काटी है, एक बार यहाँ पर काटी है, 3 बार काट रहा है, यानी जय बार काटेगा उसका उतना ही शून्य, इसका शून्य कितना हो गया, 3 तो शून्य है, शून्य कितने हैं, 3 है। बात समझ में आ गई। अब देखिए डी वाला क्या है आपका, डी वाला फिगर बना लीजिए। y डैश x डैश, x और y, ठीक है। देख रहे हो वक्र रेखा कई बार काट रही है, ऐसी आई है और ऐसी चले गई, यानी कि एक बार यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर, यानी क्या कह सकते हैं, इसके 2 गो शून्य हैं। ठीक है बाबू, बात समझ में आ गई। इसके शून्य कितने हैं, 2 है, क्योंकि एक्स वाले अक्ष को कई बार काटी है, वो 2 बार काटी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2 और फिगर बचा है, स्क्रीनशॉट कर मिटा दें इसको। देखिए नंबर 5वां क्या है आपका, केवल काटा है इसको, ठीक है। 1 2 3 और 4 क्या बार काटा है, 4 बार, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 4 गो। ठीक है बाबू, जय बार काटेगा उतना है, उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा, एक्स वाई, वाई डैश और एक्स डैश। अब देख लीजिए नंबर 6 क्या आपका, हो जाएगा एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश। अब देखिए बाबू क्या हो रहा है, एक बार काट दिया, फिर यहाँ से ऊपर से लेकर चला जा रहा है। ठीक है, अब चाहता है ऊपर से आता है और नीचे फिर से यहाँ पर टच करके चला जाता है। अब सुनिए, जब छू कर जाएगा तो 2 गो नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर एक ठो, एक ठो यहाँ पर, ये नहीं गिना जाएगा। छू रहा है तो बस एक ही गिना जाएगा। एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी कितना बार इसको काटा है, 3 बार। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3, 3 शून्य। ठीक है, ये ना कि यहाँ से एक बार यहाँ आया तो यहाँ गिनेंगे, एक बार यहाँ, नहीं, सिर्फ एक ही बार गिनेंगे। जब तक काटेगा नहीं तब तक क्या करेंगे, उसको एक ही बार गिनेंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि जो वक्र रेखा रहेगी, एक साथ जय बार काटेगी उतना ही उसका क्या हो जाएगा बाबू, शून्य के लिए मिलता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर, और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें।